एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा कौवा रहता था। वह बहुत चालाक परंतु उतना ही लालची था। दिन रात वह भोजन की तलाश में घूमता रहता और कुछ न मिलने पर निराश हो जाता। उसकी भूख इतनी अधिक थी कि वह दूसरों के भोजन पर भी नजरें गड़ाए रखता था। एक दिन कौवा जंगल में उड़ता हुआ एक पेड़ पर जा बैठा। वहां उसने एक बिल्ली को देखा जो एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा खा रही थी। कौवे की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, यह रोटी का टुकड़ा तो मेरा होना चाहिए, परंतु अगर मैं सीधे जाकर इसे छीनने की कोशिश करूंगा तो बिल्ली मुझ पर हमला कर देगी। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। कौवा सोच विचार कर एक योजना बनाता है। वह उड़कर बिल्ली के पास जाता है और मीठी आवाज में कहता है, ओ प्यारी बिल्ली, तुम कितनी सुंदर और बुद्धिमान हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसी गायक इस जंगल में कोई और नहीं है। अगर तुम अपनी मीठी आवाज में गाना गाओगी तो पूरा जंगल तुम्हारी प्रशंसा करेगा। बिल्ली कौवे की बातों में आ जाती है। वह अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर देती है। जैसे ही बिल्ली गाना शुरू करती है, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। कौवा तो इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत उस रोटी के टुकड़े को अपने पंजों में लिया और उड़ गया। कौवा बहुत खुश था कि उसकी योजना सफल रही। उसने सोचा, मैं कितना चालाक हूँ, बिना किसी मेहनत के ही मैंने इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया। परंतु उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उसने जो रोटी का टुकड़ा खाया था वह बहुत ही ज़्यादा बासी और सड़ी हुई थी, जिसके कारण कौवे के पेट में दर्द हो गया और वह बहुत परेशान हो गया। कौवा अब पछता रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी लालच और चालाकी ने उसे खुद ही फंसा दिया था। कौवे ने सोचा, यदि मैंने मेहनत से अपना भोजन खोजा होता तो मुझे यह सड़ी हुई रोटी नहीं खानी पड़ती और ना ही यह दर्द झेलना पड़ता। तो इस घटना से कौवे ने यह सीखा कि उसे लालच नहीं करना चाहिए था और दूसरों को धोखा देकर कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना मेहनत के हासिल की गई चीज़ें अक्सर नुकसानदायक होती हैं और लालच और चालाकी से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। तो कौवे ने अब यह ठान लिया कि वह अपनी भूख को काबू में रखेगा और दूसरों के भोजन पर नज़र नहीं डालेगा। इसके अलावा अब वह मेहनत से अपना भोजन ढूंढेगा और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करेगा।